को इसमें दिख रही है ना, ये आपके आउटा ये रही। या अब ये बोलोगे सर लेफ्ट वेंट्रिकल तो नीचे, आर्च ऑफ आउटा ऊपर है। मैंने बताया ना लेफ्ट वेंट्रिकल हल्का सा ऊपर की तरफ होता है, ये जो आर्च ऑफ आउटा नीचे से निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे से कनेक्ट है। देखो यहां से दिख रही है, ये यहां से कनेक्ट है, ऐसे जाती है और फिर ये पूरी इसकी जो अपनी 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 इसकी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, वहां से करके पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है। इसको आर्च ऑफ आउटा क्यों बोलते हो, आउटा क्यों नहीं बोल रहा है इसको, आर्च ऑफ आउटा क्योंकि ये आर्च बनाता है, दिखता है इस तरीके से आर्च बना के निकलती है, इसलिए इसका नाम बोलते हैं आर्च ऑफ आउटा। बल्कि आउटा ही आर्टरी है, इसलिए पूरी इसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी, ये पूरे बॉडी के सिस्टम में ब्लड पहुंचाती है। अब आपका पूरा सर्कुलेशन यहां से क्लियर होना चाहिए। 1 सेकंड का क्विक रिवीजन, 10 सेकंड का, कि राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जो भी आपका ब्लड आता है वो आपका आता है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल वो पल्मोनरी आर्टरी से लेके जाती है आपके लंग्स में, कौन सा, डीऑक्सीनेटेड है। फिर वो जब आपका लंग्स में पूरा ब्लड आपका डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीडेटेड में कन्वर्ट हो जाता है तो पल्मोनरी वेन राइट एट्रियम में लेके आ जाती है और राइट एट्रियम से वो ब्लड पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा के थ्रू आपके पूरे हार्ट में पहुंचा देती है। अब ये हमने पढ़ ली सर्कुलेशन, इसी में टाइम लगना था, बाकी अब आगे इतना आपका टाइम नहीं लगेगा। अब हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया 2 वर्ड बहुत अच्छे से समझ, सुनते हो ना, एक सिस्टोल सुना होगा, एक डायस्टोल। क्या होते हैं सिस्टोल और डायस्टोल? सिस्टोल एंड डायस्टोल आर 2 phases ऑफ कार्डियक साइकिल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो डायस्टोल का मतलब सर होगा रिलैक्स करना, और क्या। अब दिमाग लगाओ, बहुत बेसिक दिमाग लगाओ, आपके पास वैल्यून है और उसमें ऑलरेडी हवा अब उसमें क्या करो, ऑलरेडी हवा भरी हुई है। अब अगर आपको हवा जो भरी हुई है वो हवा बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, उस वैल्यून को, उसकी हवा बाहर निकलेगी, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके अंदर से हवा बाहर निकलेगी। हार्ट सेम ऐसा ही है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे सारा ब्लड इजेक्ट होगा। यानी ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड पंप आउट करता है। आप जो बीपी लेते हो ना, सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है, डायस्टोल 80 होता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, यही होता है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड पंप आउट होता है, उसे सिस्टोल बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसके अंदर ब्लड भरता है। रिलैक्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब ये राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी में। और रिलैक्स करेगा तो राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा वो राइट एट्रियम में भरेगा। और जब लेफ्ट एट्रियम करेगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से पूरा ऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाएगा। बस ये होता है आपका सिस्टोल और डायस्टोल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम आगे समझते हैं, अब हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके होते हैं वॉल्व। क्या क्या वॉल्व होते हैं, 4 पार्ट हैं, चारों में इसके ना टोटल 4 ही वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। 4 वॉल्व को हम समझते हैं। पहले फटाफट ये बना दूं, राइट वेंट्रिकल, वो सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या, एक एक करके सर वॉल्व फटाफट बनाते चलते हैं। पहला वॉल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। कौन सा वॉल्व होता है, इस वॉल्व को बोलते हैं आप बाइकस्पिड वॉल्व। इसका क्या होता है, इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। देखो अगर मैं टोटल 4 वॉल्व होते हैं, देयर आर 4 वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट, 2 वॉल्व्स आर इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। यानी इस एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है और इस एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है, जिनको क्या बोलते हैं, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्योंकि नाम में ही एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। 2 वॉल्व और होते हैं, ये होते हैं 2 वॉल्व होते हैं, 2 वॉल्व होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और 2 होते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। सेमी ल्यूनार वॉल्व, एंट्रियो वेंट्रिकल तो सर हम समझ गए कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, एक राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व कौन से हैं सर? वो 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं, एक होता है आउटिक वॉल्व, आउटिक वॉल्व, और एक होता है पल्मोनरी वॉल्व। नाम में ही समझ आ रहा होगा, आउटिक वॉल्व होता है आर्च ऑफ आउटा में, ये वॉल्व दिख रहा है, ये आर्च ऑफ आउटा में जो वॉल्व लगा होता है। आर्च ऑफ आउटा कहां से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में जो वॉल्व होता है उसे बोलते हैं आउटिक वॉल्व। ये रहा आपका पहला, ये रहा आपका आउटिक वॉल्व। पहले हम सेमी ल्यूनर वॉल्व ही समझ लेते हैं, तो पहला सेमी ल्यूनर वॉल्व ही होता है, इसको बोलते हैं आउटिक वॉल्व, आउटिक वॉल्व। ठीक है, ये किसके बीच में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा से क्या जाता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में।
तो एक लेफ्ट वेंट्रिकल में लगा दिया तो दूसरा कहाँ लगाएंगे, वो भी राइट वेंट्रिकल में लगाएंगे, तो राइट वेंट्रिकल बुरा मान जाएगी। तो राइट वेंट्रिकल में कौन होता है, राइट वेंट्रिकल में सज जाती है पल्मोनरी आर्टरी, अभी आप पढ़ा के आए हो। तो पल्मोनरी आर्टरी ये जा रही है, तो इसमें एक वॉल्व लगा दो, इसमें इस वॉल्व का नाम क्या रख देंगे सर, नाम उसी वो रख दो जो जगह है, जैसे आउटिक वॉल्व रखा वैसे इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलने लग जाओ। पल्मोनरी आर्टरी से तो पल्मोनरी वॉल्व, आउटा से निकल रही थी तो आउटिक वॉल्व। तो ये दो वॉल्व होते हैं, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। ल्यूनार का मतलब क्या होता है, आधे चांद जैसे। ल्यूनार मतलब होता है ना कि मून शेप, हाफ मून शेप, लाइक ए वॉल्व का शेप होते हैं। देखो ये दिख रहा है, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वाले देखो, ये वाला पार्ट, ये किस में दिख रहा है, आउटा और लेफ्ट वेंट्रिकल में दिख रहा है ना। और ये देखो, और ये राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी में, ये रहा। ये जो दो वॉल्व है ये वॉल्व है, ये आउटिक वॉल्व है, और एक सेमी, ये वाला कौन सा है, पल्मोनरी वॉल्व है। खत्म, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं कि दो वॉल्व सर आपने और बताए हैं। एक आपने बताया कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और एक होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। क्या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कस्प लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये दिख रहा है कस्प, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये है ये वाला ये बाइकस्पिड, दो कस्प है, और इधर होता है आपका ट्राइकस्पिड। यहाँ तीन कस्प होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे यहाँ ऊपर और बना होता है। वो दिख इसमें नहीं रहा क्योंकि वो पीछे की साइड होता है, तो इसलिए उसको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड भी बोलते हैं। इसका एक क्या क्या नाम हो सकता है, इसका एक तो सर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व प्लस बाइकस्पिड वॉल्व, प्लस इसका एक नाम और होता है मिट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, एक इसको वो बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। और इधर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर। अब इसको बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया कस्प लाइक होते हैं। सिंपल समझ आ रहा है कि अब इसको पहले तो हमने बात करी थी वॉल्व की, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला जो वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व है, ये दो कस्प लाइक होते हैं। काम सिंपल समझ आ रहा है कि सर ये जो हमारा होगा बाइकस्पिड वॉल्व, ये लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, इस तरीके से ये वॉल्व प्रेजेंट है। यानी ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, शेप से ही समझ आ रहा है कि इसका काम ये है कि जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा उसको ये जाने देगा। मगर जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की, देखो अभी आपको बहुत अच्छा समझ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड वापिस किस में ना चला जाए, लेफ्ट एट्रियम में, यानी ब्लड ऊपर ना चला जाए। क्योंकि देखो सारा ब्लड ऑक्सीडेटेड, जो आपको ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है लंग्स से, अब उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा के आपके पूरे बॉडी में पहुंचाना है। अगर ये ब्लड लौट के ऊपर चला गया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होती है, उसको रीअल्टिगेशन बोलते हैं। क्या होता है वो हम एडवांसमेंट के लेवल में जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी पैथोलॉजी अभी हमें नहीं समझनी, ठीक है। अभी इतना जरूर समझ आ रहा है कि सर हाँ ऊपर चला गया तो पैथोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये जो लेफ्ट एट्रियम से सारा ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है इस पहुंचाता है, ये उसकी हेल्प करता है, मगर ये ब्लड वापस ऊपर ना चला जाए उसको ये प्रोटेक्ट करे, उसको ये रोक के रखता है। ये काम होता है मिट्रल वॉल्व का, यानी आपके बाइकस्पिड वॉल्व का, यानी लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का, ठीक है। तीसरा होता है क्या, अब देखो कस्प लाइक मैंने बता दी इस तरीके से बने होते हैं, ये रहा, इसलिए इसको कब दिए होते हैं बाइकस्पिड। अब ट्राइकस्पिड इस तरीके से होता है, पहला कस्प, दूसरा कस्प और ये तीसरा कस्प, ये होता है ट्राइकस्पिड, ठीक है। ये यहां पर इस तरह, इसका भी सेम वही काम है कि राइट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है वो राइट वेंट्रिकल में तो ये जाने देगा, मगर राइट वेंट्रिकल से रिटर्न होकर राइट एट्रियम में ना चला जाए, चला गया तो वो पैथोलॉजी है, ठीक है। ये उसको रोक के रखेगा। ये क्या होते हैं, ये एज अ गेट की तरह होते हैं। देखो ये कैसे, ऐसा गेट ऐसे होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड आना होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में तो ऐसे खुल जाते हैं, और जैसे ही ब्लड ये भर गया एट्रियम से वेंट्रिकल में बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर एट्रियम में ना चला जाए तो ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बंद हो जाएंगे। अब क्या एकदम गेट की तरह समझो, ठीक है ना। अब तो सर इनको फिर नीचे पकड़ के कौन रखता है, मन में ये भी तो डाउट आ रहा होगा ना कि गेट ऊपर भी तो खुल सकते हैं,
ऐसा नहीं है क्या ये गेट ऊपर नहीं खुल सकते? सर बिल्कुल खुल सकते हैं। तो उनको नीचे कोई पकड़ के तो रखता होगा ना गेट को एक तरीके से। कैसे इसको इस तरीके से रखते हैं, देखो यहीं पर समझो। एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ये क्या होता है, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। यहाँ पर ऐसे पैपिलरी मसल्स आपके होती है दोनों साइड, पैपिलरी मसल्स। और इन पैपिलरी मसल से आपके अटैच होते हैं टेंडन्स। कैपिलरी मसल से आपके इस तरीके से टेंडन ऐसे धागों के जैसे वायर की जैसे से इधर अटैच होते हैं और इधर इधर अटैच होते हैं। अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं उसको समझाने के लिए, ये इसमें जो वॉल्व लगा हुआ है, इस वॉल्व को पकड़ते कैसे हैं? अगर ये वॉल्व है तो सिंपल सा क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो मसल्स थी वेंट्रिकल्स पे, यहाँ पर एक पैपिलरी प्रोजेक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। इनमें एक टेंडन अटैच होते हैं जो उसको धागे की तरह अटैच होते हैं इस तरीके से, जो उसको ऊपर नहीं खुलने देते, जो उसको सिर्फ क्या नीचे ही खुलने देंगे, हमेशा इसको ऊपर नहीं खुलने देंगे। और इन टेंडन को बोलते हैं कॉर्डाई टेंडिनाई, और इन मसल्स को बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स। देखो मैं आपको एक वो दिखाऊं, ये इसका रियल डायग्राम है। ट्राइकस्पिड वॉल्व का दिखाता हूं। ये देखो ये 3 कस्प है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कोर्डाई टेंडिनाई है जो मैंने बताया ना, धागे की तरह टेंडन की तरह वर्क करते हैं पकड़ के। और ये पैपिलरी मसल्स है जिनसे ये टेंडन निकल रहे हैं। इसको वॉल्व को ऊपर नहीं खुलने दे। क्लियर? अब हमें ये समझ आ गया होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें 2 वेंट्रिकल तो समझ लिए। एक वेंट्रिकल था जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा था। कहां पे निकल रहा था वो? जो किसको बचा रहा था? आर्च ऑफ आउटा से। उसको क्या बोल रहे थे सर? आउटिक बॉल बोल रहे थे हम। तो उसका काम क्या होगा कि वो खुलेगा कब? जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपकी बॉडी में जाना, आपकी बॉडी से लौट के ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, उसलिए यहां पर एक वॉल्व लगा दिया गया। फिर एक ऐसे ही होता है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर जरूरत ही नहीं, ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो ब्लड वापस रिटर्न होके जाएगा कैसे? नहीं जा पाएगा। लेकिन यहां चांसेस है, तो यहां पर ऐसी राइट वेंट्रिकल में लगा दिए थे पल्मोनरी कि क्या कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से हमेशा पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स से लौट के ब्लड आपके हार्ट में ना आ जाए, है ना। तो इस वजह से ये सब गेट की तरह। अब यहाँ पर पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को माइंड में जरूर डाउट आएगा। क्या डाउट आना चाहिए? वो देखो वो डाउट आना चाहिए कि सर हमने स्पिंक्टर नाम की एक चीज पढ़ी है, जो आपके यूरिनरी स्पिंक्टर होते हैं, जो हम यूरिन करते हैं स्पिंक्टर लगे, सर उनका भी तो यही काम है, कॉन्ट्रैक्ट। फिर दोनों में अंतर क्या है? यहाँ उन्हें वॉल्व क्यों बोल रहा है और स्पिंक्टर? दोनों का एक ही काम तो है कि पास करना किसी भी चीज को, और कोई वापस लौट कर आ पाए। देखो मेन अंतर क्या होता है? ये अंतर होता है वॉल्व एंड स्पिंक्टर आर टू स्ट्रक्चर्स दैट कैरी आउट सिमिलर फंक्शन दैट फैसिलिटेट क्या करते? द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन वन डायरेक्शन। ये भी नीचे ही बह रहा है, स्पिंक्टर भी यही करता है कि यूरिनरी ब्लैडर से उसको यूरेथ्रा में ब्लड वो बाहर लेके जाना, इजेक्ट करना है, आउट करना है इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। बट क्या अंतर? जो वॉल्व होते हैं, अब वॉल्व इज लाइक अ डोर, ये डोर की तरह ओपन होते हैं, वाइल ओपन इन वन डायरेक्शन। द स्पिंक्टर जो मसल होती है ना, जो आपकी स्पिंक्टर मसल होती है, वो होती है रिंग शेप की। ये कैसे होता है? वॉल्व डोर की तरह ओपन होते हैं, लेकिन जो स्पिंक्टर मसल होती है वो रिंग शेप की होती है, वो ऐसे एकदम मसल की बनी होती है, वो ऐसे टाइट हो जाती है। जब वो लूज होती है तो फ्लूइड निकल जाता है, जब टाइट हो जाती है तो फ्लूइड निकल नहीं पाता, बंद होती है। बस एक शेप का अंतर होता है, बाकी सब कुछ उनके फंक्शंस वगैरह सब कुछ आपके होते हैं सेम। इन्हीं की पैथोलॉजी होती है जो हम आगे कभी पढ़ेंगे वॉल्वोप्लास्टी वगैरह, वो सब जो इनकी पैथोलॉजी हो जाती है कि वॉल्व में आपके कुछ लग जाए ना, वॉल्व आपकी थिक हो जाए, यही वॉल्व होते हैं, जो ओपन ना हो, है ना, कैल्सिफिकेशन हो जाए, ओपन ना हो, थिक हो जाए, काम करना बंद कर दें, तो वो इनकी पैथोलॉजी होती है। अब हमारे हो गए वॉल्व खत्म। अब हमारा सेकंड लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज सेप्टा, सेप्टम ऑफ हार्ट। सेप्टम ऑफ हार्ट का मतलब क्या सर? कि देखो अभी आपने बताया कि ये जो चीज है, ये तो चलो वॉल्व है, ये आपने जो 4 चीजें डिवाइड करी हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से अलग है, राइट एट्रियम वेंट्रिकल से अलग है ना। यहाँ तो चलो वो तो वॉल्व लगे हैं, वो तो करेंगे, बाकी बीच में ब्लॉकेज है जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से अलग है कि नहीं? यहाँ तो कोई ऐसा कुछ नहीं, और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग है। तो ये अलग अलग हैं। ये क्यों अलग है? किससे अलग है? ये सेप्टम से अलग है। किससे अलग है? ये होते हैं सेप्टम से, इसको बोलते हैं आर्ट्रियो। ये दो जो आर्ट्रियम के बीच में होते हैं उसको बोलते हैं आर्ट्रियो सेप्टल सेप्टम, और 2 वेंट्रिकल के बीच में होते हैं उसे बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है, यानी राइट एंड लेफ्ट आर्टरी आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ फाइब्रस सेप्टम कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम।
और जो लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं वो होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, ठीक है ना। अब यही पैथोलॉजी जो बचपन में, अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ 2 मिनट का बताऊंगा कि भैया जो बचपन में पढ़ के आते हो ना कि होल हो जाते हैं, दिल में छेद था, ये था, वो जो सब होते हैं ना, जो हम पढ़ेंगे, ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे, उसमें 4 मेजरली पढ़ेंगे, एएसडी, वीएसडी, पीडीए और टीओएफ। क्या है सर ये चारों? एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलोसेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस और टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट इन सबका कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। तो इसको तो अभी सर अलग करो, इनका बस एक एक लाइन में समझा दो कि क्या होता है, बाकी बात खत्म। हमें तो फिर वो जब डीप में चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो एट्रियो जो सेप्टल डिफेक्ट होता है, एएसडी, क्या होता है सर? नाम में ही समझ आ रहा है कि दो, अभी आपने बोला कि जो राइट एट्री, अभी जो क्लियर है, इसको अभी दो ही बनाते हैं, ये राइट एट्रियम ऊपर वाली बनाते हैं, वेंट्रिकल्स नहीं बनाते। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा था ना, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो गया, क्योंकि ये सेप्टा में गड़बड़ हो गई। सर गड़बड़ क्या हो गई सेप्टा में? सेप्टा क्या हो गई कि ये यहां पर होल्ड रह जाता है, इसको बोलते हैं फोसा ओबलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओबलिस। ये होल्ड रह जाता है। होल्ड रह क्यों जाता है सर? क्यों रह जाता है होल्ड? होल देखो, दो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अलग अलग रिलेशन है। एट्रियम में होल इसलिए रह जाता है, समझो, बहुत प्यारी मैकेनिज्म बताता हूं। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब मुझे यहां बताने की जरूरत है, एक बात बताओ, बचपन में जब हम क्या बोलते हैं, यूट्रस के अंदर होते हैं, छोटे होते हैं, यूट्रस के अंदर होते हैं, तो क्या लंग्स आपके काम करते हैं? नहीं सर, लंग्स तो काम नहीं करते। तो फिर सिंपल सी बात बताओ कि राइट एट्रियम से जो ब्लड आता है वो आपका आता है बॉडी से, और राइट एट्रियम से आता है नहीं, और राइट एट्रियम के नीचे होता है सर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल होता है, ये ब्लड पहुंचाता है आपके लंग्स में, और लंग्स से ब्लड आता है फिर राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी। तो सर लंग्स तो है ही नहीं, लंग्स तो काम कर ही नहीं रहे, फिर बच्चे का हार्ट काम नहीं करता क्या? सर हार्ट तो काम करता है। तो फिर बच्चे के हार्ट में ब्लड जाता कैसे है? सर बच्चे के हार्ट में ब्लड जाता है माँ का ब्लड, जो मैं बोलते हैं ना कि माँ का जो ब्लड होता है, जो माँ सर्कुलेटरी सिस्टम कराती है, उस जो, क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन, जो हमारे में लंग्स है नहीं, तो जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है? वो माँ के थ्रू होता है। क्लियर? तो अब वो कैसे होता है सर? सिंपल सी बात है कि यहां पर, अब मैं एक बात बताओ, बॉडी में ब्लड तो राइट एट्रियम से आ जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल में पहुंचाने का कोई मतलब है उसको? सर कोई मतलब ही है। राइट वेंट्रिकल में पहुंचा भी दोगे तो राइट वेंट्रिकल तो पहुंचाती है लंग्स में, लंग्स बंद है तो क्या मतलब? कोई काम ही नहीं है, फालतू में आप राइट वेंट्रिकल में पहुंचा रहे हो। तो फिर क्या करें सर? तो फिर एक काम करो, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम है ना, ये आपका लेफ्ट एट्रियम और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो एक काम करो सर, इसको बंद ही कर दो। जब तक यूट्रस के अंदर है तब तक इनके बीच में एक रास्ता बना दो, फालतू में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माँ का ब्लड आएगा राइट एट्रियम में और वो सीधा चला जाएगा किसमें? लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता कहां से? जब हम नॉर्मल होते हैं तो लंग्स से, लंग्स खुले नहीं है तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा नहीं। तो फिर क्या? तो हम बोलते हैं, हम सीधा एक काम करते हो, जब इसलिए बचपन में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल रहता है, एक होल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ का ब्लड जैसी राइट एट्रियम में है वो सीधा लेफ्ट एट्रियम में चला जाओ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी। राइट वेंट्रिकल का कोई कॉन्सेप्ट ही ना रहे, क्योंकि लंग्स ही नहीं है। तो राइट वेंट्रिकल का कॉन्सेप्ट करके करेंगे क्या? कुछ नहीं। और लेफ्ट एट्रियम में लंग्स है नहीं, तो लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ब्लड आएगा नहीं, तो उसमें ब्लड तो डालना पड़ेगा राइट एट्रियम से ही। इसलिए इस होल रहता है फोसा ओबलिस। और जब जैसी बॉडी बनती जाती है, जब वो बढ़े तो फोसा ओबलिस क्लोज होता है। ये क्लोज ना हो पाया तो फिर इसको ईएसडी बोलते हैं। अब इसको डीप में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं वीएसडी। वीएसडी को भी एक लाइन देखो, वीएसडी का जो वीएसडी है, वीएसडी किसके बीच में था? वेंट्रिकल्स के बीच में। ये एट्रियम के बीच में था तो एएसडी। वो वेंट्रिकल्स के बीच में। अब वेंट्रिकल्स में तो सर ऐसा कोई रिलेशन होगा नहीं, फिर वेंट्रिकल्स में क्यों होल्ड रह जाता है? वेंट्रिकल्स में जो आपका होल्ड रह जाता है वो रह जाता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल। एएसडी का तो होल्ड रहता है क्योंकि माल फॉर्मेशन हो गया, जो चीज होल था वो बंद नहीं हो पाया। मगर वीएसडी में कोई होल नहीं होता बचपन में। वीएसडी में तो बस ये होता है कि ये जो मेम्ब्रेन ही प्रॉपर ना बन पाई। ये अंतर लोग जानते ही नहीं आज, इसलिए आपको इतना डीप थोड़ा सा बता रहा हूं कि अंतर समझो। एट्रियम के बीच में तो होल इसलिए रह जाता है क्योंकि बचपन में होल था, वो बंद नहीं हो पाया। मगर वेंट्रिकल्स में कोई बचपन में होल नहीं था, ये बन ही नहीं पाया यहाँ का सेप्टम। ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, ना कि माल फॉर्मेशन।
स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि यहाँ की जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, ये दो की बनी होती है। इसका जो अपर पार्ट बना होता है वो बना होता है मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेनस, और जो नीचे वाला पार्ट होता है मसल का। अब जब दो पार्ट बने होंगे तो बीच में कहीं ना कहीं एक जंक्शन तो हो गई ना, जहां मेम्ब्रेन और मसल एक दूसरे से अटैच थी, एक जंक्शन। इसी जंक्शन वाले पार्ट ये प्रॉपर बन नहीं पाता और ये ओपन रह जाता है। इसको बोलते हैं वीएसडी। क्लियर? अब आपको क्लियर होना चाहिए। लास्ट बचा आपका, बचा था क्या? बचा था पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। नाम में ही समझ रहा, पेटेंट मींस बचा हुआ, डक्टस आर्टरियोसस मतलब कोई डक्ट है, कोई आर्टरी है जो खुली रह गई। कैसे खुली रह गई? बहुत सिंपल समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे से भी समझ आएगा। क्या होता है देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आर्च ऑफ आउटा, राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या होता है कि जब अभी मैंने बताया ना, मां के ब्लड में जब क्या होता है, यहां पर मैंने बताया था, सिंपल मैकेनिज्म बताई थी कि जो राइट एट्रियम से ब्लड है ना, राइट एट्रियम से ब्लड वो जाता है सीधे बच्चों में, कहां चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेकिन आप लोगों ने सर एकदम अभी आपने बताया कि बचपन में तो ये मेम्ब्रेन बन रही होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड तो सर फिर क्या बोलते हैं आपका, राइट वेंट्रिकल में भी घुस सकता है इजिली। घुसेगा कि नहीं घुसेगा? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बचपन जब आप अंदर होते हो तब आपके बन रही होती है, यूट्रस में बनती है ना, तो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ सकता है, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। फिर सर राइट वेंट्रिकल से तो अटैच होती है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में जाएगा। सर लंग्स तो बंद ही है, तो ब्लड जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा। तो कहां भरा रहेगा सर? ये ब्लड आपका भरा रहेगा पल्मोनरी आर्टरी में। फिर और लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होती है आर्च ऑफ आउटा, तो ये ब्लड वेस्ट होगा ना, ये तो ऑक्सीडेटेड ब्लड है, ये वेस्ट होगा, होगा नहीं होगा? ये ऑक्सीडेटेड ब्लड वेस्ट होगा। तो बचपन में ही जब यूट्रस के अंदर होते हैं ना, तो एक छोटा सा वायर बना दिया जाता है, एक अलग से एक आर्टरी बनी होती है। ये अभी हमारे में आर्टरी प्रेजेंट नहीं है, अब हमारे में तो एक धागा लाइक, सेट लाइक है, जो नॉन फंक्शनल है। ये यूट्रस में फंक्शनल होती है ये आर्टरी, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ये काम क्या, और ये खुली रह जाती है ना, तो तब इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। इसका क्या क्या काम होता है? जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में फालतू में भर रहा है ना, उसको सीधा कहां निकाल दो? आर्च ऑफ आउटा में, जिससे वो पूरी बॉडी में चला जाए, ब्लड आपका वेस्ट ना हो। तो इसलिए ये रास्ता बनाया गया था बचपन में जब आप यूट्रस के अंदर थे, और ये रास्ता अगर खुला रह जाता है फिर उसे बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। क्लियर? और ये सब हम कंजाइटल डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे। तो हमारे सेप्टम खत्म हो गए, हमारे तीनों खत्म हो गए। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है बट हार्ट मस्कुलर, वो हम 2 मिनट में पढ़ेंगे। क्या होता है, कौन सी मसल होती है, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। वो जो हमारी मसल्स होते हैं बोलते हैं, हम कौन सी हार्ट मसल्स बोलते हैं? हार्ट की मसल बोलते हैं पैर, है ना, हार्ट की मसल्स को हम कार्डियम मसल बोलते हैं, अलग से बनी होती है, 3 में डिवाइड होती है। कौन कौन सी 3 में डिवाइड होती है? हार्ट इज मेड ऑफ 3 लेयर ऑफ मसल। बाहर जो होती है वो उसे बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम, जो सबसे बाहर है। बीच में होती है उसे बोलते हैं मिडिल मायोकार्डियम, नाम में लिखा है, पेरी मींस बाहर, पेरीफेरी पे। मिडिल में कौन सी होती है? मायोकार्डियम, यानी मिडिल में मायोकार्डियम। और एंड में कौन सी होगी? एंड वाले को क्या बोलते हैं? इनर एंडोकार्डियम। ठीक है, तो बाहर को पेरीफेरी को तो पेरिकार्डियम, बीच में है तो मायोकार्डियम, और अंदर है तो एंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब जो बाहर वाली आपकी पेरिकार्डियम होती है ना, जो आउटर वाली पेरिकार्डियम, इसलिए 2 पार्ट में होती है। और आप जानते हो हर ऑर्गन की ऐसे ही होती है। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं सर बताना? इसके होते हैं 2, एक होते हैं विसरल, है ना, और एक होती है पैराइटल। एक पैराइटल होती है और एक विसरल वाली पार्ट होती है। ठीक है, इनर विसरल का जो एक होती है इनर विसरल, एक पैराइटल। जो आउटर पैराइटल होती है, जो सबसे ऊपर है, पेरिकार्डियम की जो सबसे 2 पार्ट है, पहला वाला होता है पैराइटल, जो सबसे ऊपर जो दिख रही है, जो सबसे ऊपर अलग ही दिख रही है, ये होती है पैराइटल पेरिकार्डियम पार्ट। इसका काम क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक बनाती है। ये पैराइटल पेरिकार्डियम फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर द हार्ट। इट हेल्प अलोंग्स टू एंकर द हार्ट विद इन द मेडियन, जो मेडिस्टर्नम में रखा हुआ है ना, अगल बगल के लंग्स, ये सब जो आसपास की चीजें, इसको हार्ट को डैमेज ना कर दे, तो ये इतना प्रोटेक्ट करके रखती है। इसकी जो इनर विसरा है, ये क्या काम करती है सर? ये मायोकार्डियम, क्योंकि इसके जस्ट नीचे, विसरा के नीचे क्या होगी? मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम की लाइनिंग बनाती है। इनर विसरल पेरिकार्डियम लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, अब बात आ जाओ सर मायोकार्डियम पे। मायोकार्डियम क्या है? मायोकार्डियम बीच की, इसका काम क्या है सर? ये मेन मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट एंड इट इज फॉर्म्ड बाय कार्डियक मसल फाइबर, और कार्डियक मायोसाइट से ये बनी होती है। ठीक है, सर इसका काम क्या है? मायोकार्डियम फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट। जो इतना ये सब दिख रहा है ना, जो मेजरली जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा हार्ट कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, तो मायोकार्डियम प्रेजेंट होती है, मेजर बल्क बनाती है। क्यों? क्योंकि यही मसल रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। पेरिकार्डियम तो प्रोटेक्ट कर रही है, मायोकार्डियम करती है क्या? जो कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में इतना खतरनाक होता है वो कौन करती है? वो करती है मायोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम इज फॉर प्रोटेक्शन,
मायोकार्डियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, तो मायोकार्डियम का आपका काम करती है कॉन्ट्रैक्शन का। एंड वाली एंडोकार्डियम क्या है, एंडोकार्डियम कुछ नहीं करती, इनर मोस्ट पार्ट बनाती है हार्ट का, और प्लस उससे जो आर्टरी, और क्या होती है, इट इज स्मूथ होती है, एकदम स्मूथ, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा ब्लड, ये पूरा उसको प्रोटेक्ट करके चलती है, एकदम अंदर होती है। प्लस इससे जो आर्टरीज वगैरह निकलती है ना, और ये उसकी वॉल से अटैच होती है। बस ये तीन काम आपके मसल्स के होते हैं। तो ये पूछे कोई भी कि हार्ट कौन सी कॉन्ट्रैक्ट मसल कराती है, दैट इज मायोकार्डियम। तो ये आज हमने कंप्लीट हार्ट के बारे में, हमने इसकी सर्कुलेशन भी समझी, सेप्टम भी समझे, हमने इसके पूरे के पूरे वह आपके वॉल्व समझे, सेप्टम समझे, और हमने सबकी पैथोलॉजी भी समझी, हम सबकी सर्जरी भी पढ़ेंगे आगे चल के, सब करेंगे, और हमने हार्ट मसल्स भी यहाँ पर समझा। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर इंट्रोडक्शन टू कंप्लीट हार्ट। थैंक यू।